हाँ, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिचंद मैथ्स में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश शासन ने जो आपका उत्तर प्रदेश बोर्ड हाई स्कूल व इंटरमीडिएट रिजल्ट के लिए जो आपके तीन फार्मूले सेट किए हैं, इसी फार्मूले के बारे में आपको हम फुल एनालिसिस करके बताएंगे। और इसमें हम आपको बताएंगे कि हाई स्कूल का रिजल्ट आपका किस तरीके से तैयार होगा और हाई स्कूल के रिजल्ट में विषय वाइज आपको किस तरीके से अंक जुड़ेंगे, और इंटरमीडिएट का रिजल्ट आपका किस तरीके से तैयार होगा और इंटरमीडिएट के रिजल्ट में विषय वाइज आपको किस तरीके से अंक मिलेंगे। इन सब सारी चीज़ों को इसी वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश शासन ने जो आपके 3 फार्मूले सेट किए हैं, ये तीनों फार्मूले आपके आपके हाई स्कूल के लिए अलग है और इंटरमीडिएट के लिए आपका अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले हाई स्कूल रिजल्ट के लिए आपका 3 फार्मूले, पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। फिर इसी वीडियो में आपको हम इंटरमीडिएट कि जो आपका 3 फार्मूला सेट किया गया है उसको भी हम आपको इसी वीडियो में आपको कवर करके बताएंगे कि उसमें आपको किस तरीके से अंक जुड़ेंगे। सबसे पहले हाई स्कूल रिजल्ट का निर्धारण हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो देखिए, जो आपका पहला फार्मूला सेट किया गया है वो आपका ये है कि कक्षा 9 की 70 अंकों की वार्षिक विषयवार लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों के 50% अंक जुड़ेंगे। अब इसके बारे में आपको समझ लेना है। ठीक है, जैसे आपने कक्षा 9 में वार्षिक परीक्षा दिया है, तो वार्षिक परीक्षा में आपके जो विषय वाइज, जैसे आपने हिंदी में जो भी अंक पाया उसका 50%, विज्ञान में जो आपने जो भी नंबर पाया उसका 50%, यानी विषय वाइज आपका 50% जुड़ेगा। ये नहीं कि पूरे रिजल्ट का 50%, ऐसा नहीं। अब मान कर चलें कि कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा में आपने हिंदी में 70 में से आपने 60 अंक प्राप्त किया है। कितना अंक? 60 अंक प्राप्त किया है। ठीक है, तो आपका क्या होगा? 60 का 50%, तो 60 का 50% यानी 60 गुणे 50/100, 0 0 कैंसिल, यानी 6 पंचे 30, तो 30 अंक आपका ये जुड़ेगा, 30 अंक आपका ये रहेगा। अब दूसरे फार्मूले पर आ जाते हैं। अब जैसे कक्षा 10 इसमें दिया है, कक्षा 10 की 70 अंकों की प्री बोर्ड विषयवार लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों के 50%। अब यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि जैसे आपने कक्षा 10 का प्री बोर्ड परीक्षा दिया और आपने हिंदी में 70 में से आपने 40 अंक प्राप्त किया, 40 अंक प्राप्त किया। ठीक है, इसी तरीके से आपका सभी विषयों में चलता रहेगा। ठीक है, तो हिंदी में आपने यानी 70 में से, कक्षा 10 के प्री बोर्ड परीक्षा में 70 में से आपने 40 अंक प्राप्त किया, तो 40 का आपका 50%, तो 40 का 50% 40 गुणे 50/100, यानी कैंसिल, यानी 4 पंचे 20, तो 20 अंक आपका ये होगा। अब जो आपका आंतरिक मूल्यांकन होता है 30 अंकों का, उसका आपका वास्तविक नंबर जुड़ जाएगा, जो भी आप पाए रहेंगे। 30 में 28 27 जो भी पाएंगे, जैसे आपने 30 में से आपने 28 अंक प्राप्त किया मूल्यांकन वाला 30 में से, तो आपका हिंदी का रिजल्ट कैसे तैयार होगा? हिंदी का रिजल्ट आपका कैसे तैयार होगा? यानी आपका 30 ये जुड़ जाएगा, 30 ये और 20 आपका ये और 28 ये, तो कुल मिलाकर आपका कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। यानी हिंदी में आपका कुल कितना नंबर होगा, कुल कितने अंक होंगे, वो आपके कितने होंगे? 78। ठीक है, इसी तरीके से आपका विज्ञान जो भी आपका, अब एक विषय तो हमने बता दिया, इसी तरीके से आप 5 विषय का कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आपने विज्ञान में जितना पाए होंगे उसका 50%, यानी कक्षा 9 के वार्षिक परीक्षा में विज्ञान में आपने जितना पाया उसका 50%, और आपने प्री बोर्ड परीक्षा में विज्ञान में जितना पाए होंगे उसका 50%, फिर आपने जो आपका कक्षा 10 का आंतरिक मूल्यांकन होता है उसमें से आप जो नंबर पाएंगे उसका आपका वास्तविक नंबर उसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा दिया कि किस तरीके से आपके अंक जुड़ेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हाई स्कूल रिजल्ट का निर्धारण किस तरीके से होगा। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि आपका इंटरमीडिएट रिजल्ट का आपका निर्धारण किस तरीके से होगा। ठीक है, ये तो रहा आपका हाई स्कूल रिजल्ट के बारे में। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आपका इंटरमीडिएट रिजल्ट का निर्धारण किस तरीके से होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप आंकड़ा लगा सकते हैं आपका कि आपके विषय वाइज में किस तरीके से आपके नंबर जुड़ेंगे और कितना नंबर आपका जुड़ेगा। अब आते हैं इंटरमीडिएट रिजल्ट के बारे में। अब इसी प्रकार से इंटरमीडिएट रिजल्ट का निर्धारण कर लेते हैं। देखिए, पहला आपका क्या है, जो आपका पहला फार्मूला तय किया गया है, पहला फार्मूला जो आपका सेट किया गया है वो आपका ये है,
कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा के प्राप्तांक के औसत का 50%। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने कक्षा 10 में 600 में से 300 अंक प्राप्त किए, सपोज करके चल रहे हैं कि आपने 600 में से 300 अंक प्राप्त किए, तो इसका औसत यानी औसत आपका कैसे निकालें, यानी 300 और बटे आपका कितना हो जाएगा 6, 300 बटे कितना हो जाएगा 6, तो 6 पंचे 30 यानी कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50। अब ये तो 50 अंक यानी औसत होंगे, यानी यहाँ लिखा है कक्षा 10 के बोर्ड परीक्षा के प्राप्तांक के औसत, तो यानी 50 अंक तो आपका औसत हो गया। अब ये 50 का 50% आपको कर लेना है, तो 50 का 50% आपको कर लेना है, कितना 0 0 कैंसिल यानी 25। तो यानी अब ये 25 जो अंक होंगे ये सभी विषयों में जुड़ते चले जाएंगे, वो आपके चाहे गणित हो या आपका फिजिक्स हो या आपका केमिस्ट्री हो, यानी सभी में आपको जुड़ते चले जाएंगे। 25 आपका सभी में जुड़ता चला जाएगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरे फार्मूले पर। दूसरा फार्मूला ये है, कक्षा 11 की वार्षिक परीक्षा में संबंधित विषय विशेष में पूर्णांक 100 अंक में मिले प्राप्तांक का 40%। जैसे आपने गणित में मानकर चलते हैं, गणित में 100 में से आपने 60 अंक प्राप्त किए, तो 60 अंक का 40%, 60 का अगर आप 40% करेंगे तो आपको कितना आएगा 6 चौक के 24 यानी 24 हो जाएगा। अब इसमें आ जाइए, कक्षा 12 प्री बोर्ड में संबंधित विषय में 100 अंक में प्राप्तांक का 10%। अब मान लेते हैं कि कक्षा 12 के जो आपका प्री बोर्ड परीक्षा हुआ उसमें आपने गणित में 40 अंक प्राप्त किए, कितना 40 अंक, तो 40 का 10% कितना होगा 0 0 कैंसिल यानी आपका कितना होगा 4, कितना हो जाएगा 4। अब जो आपका अगर किसी का प्रैक्टिकल होगा तो प्रैक्टिकल वाला नंबर यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिए, तो 25 + 24 और +4 तो कितना होगा, यानी आपके कुल मिलाकर कितना हो जाएंगे 25 और 24, तो आप जोड़ेंगे तो हमारे पास यानी आपका 4 4 8 28 8 5 13 यानी कुल मिलाकर आपके 53 अंक हो जाएंगे, ठीक है। जोड़ने के बाद आपका कुल यानी इस तरीके से आपका उसने गणित में कुल कितना उसको नंबर मिलेगा 53 अंक मिलेगा। अब यहाँ पर आपका देखिए ये जो आपका ये औसत यानी जो भी आप 600 में से पाएंगे तो पहले आपको उसका क्या कर लेना है, उसका आपका औसत निकालें। तो औसत आप कैसे निकालेंगे, 600 में से अगर आप मानकर चलें कि 300 से ऊपर आप 326 पाएँ तो 326 का बटे आप कितना करेंगे 6 करेंगे, औसत आपको निकाल लेना। फिर उस औसत अंक का 50% आपको कर लेना है। तो ये जो आपका करेंगे ना इस सब में आपको जुड़ता चला जाएगा। ये 25 हमने जो किया है अब ये गणित में जुड़ा है, इसी प्रकार से आपका फिजिक्स में केमिस्ट्री में ये आपका सभी में जुड़ता चला जाएगा, ये तो आपका कॉमन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इसमें जो आप गणित में या आप फिजिक्स में या आपका केमिस्ट्री में आप जो जो नंबर पाएंगे उसका आप इस तरीके फार्मूले में रख करके आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये इंटरमीडिएट रिजल्ट का निर्धारण इस तरीके से किया गया है। ये आपके 3 फार्मूले ये हैं और हाई स्कूल रिजल्ट का भी आपका 3 फार्मूला ये है, ठीक है। अब इसमें देखिए जो प्रैक्टिकल का नंबर है उसी में आपका इसमें ऐड भी हो जाएगा। अब गणित में तो प्रैक्टिकल होता नहीं है, ठीक है, तो बायोलॉजी में होता है, बायोलॉजी वाले इसमें आपका ऐड हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। इसमें हमने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपका हाई स्कूल व इंटरमीडिएट रिजल्ट का फार्मूला जो आपके 3 फार्मूले थे और किस तरीके से आपको किस तरीके से उस पर अंक मिलेंगे, तो इसके बारे में हमने आपको बता दिया है। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं।